हेलो जी, सबको नमस्ते। आशा करते सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मनुष्य का जो शरीर है वो कैसे काम करता है, भगवान ने कैसे बनाया है कि कोई भी चीज़ अंदर रहने के लिए नहीं है। जैसे हम पानी पीते हैं तो सबको पता है कि पानी भी हमारे शरीर में अपना काम करके फिर वो उसको बाहर आना होता है। चाहे हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसमें भी जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें होती हैं वो उसका रस हमें मिल जाता है। फिर वो जो भी हमारे वेस्टेज होते हैं उसको बाहर आने का एक प्रोसेस भगवान ने बना रखा है। हमारा बॉडी ऐसे ही काम करता है। लेकिन जो ये मन है, जो ये दिल है, जो हार्ट अटैक आता है लोगों को, क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारी जो ये दुनियादारी चल रही है सब लोग झेल रहे हैं। क्योंकि जहाँ सच है वहाँ झूठ है। और ये जो खेल है ना, ये जब तक आखिरी सांस है तब तक लगी रहती है। बचता वही है जो यहाँ से अलर्ट है, जिसे भगवान पे भरोसा है। लेकिन इन भावनाओं को निकालने के लिए भगवान ने कोई व्यवस्था नहीं करी है। उसका एक ही है बस उपाय, वो है धर्म का मार्ग, जिसे मोस्टली लोग यकीन करने में उनको बड़ी दुविधा आती है। क्योंकि जो चीज़ दिखती नहीं है, मनुष्य का मन ऐसा ही है, वो जल्दी से यकीन नहीं कर पाता। लेकिन जो चीज़ नहीं दिखती है बहुत पावरफुल है। तो हमें क्या करना है? हर कोई कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में झेल रहा है, चाहे थोड़े लेवल पे हो, चाहे बहुत हाईएस्ट लेवल पे हो। और यही है कि कुछ लोग हिम्मत भी हार जाते हैं और वो अपने जीवन से दुखी होकर अपने जीवन को ही ख़त्म करने की भावना उनके मन में आने लगती है। हम सब लोग देख रहे हैं, आए दिन न्यूज़ आती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कितनी तेज़ी से न्यूज़ वायरल हो जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मूर्खतापूर्ण कार्य है। क्योंकि इंसान से एक दिन तो ऐसे भी हमें इस शरीर को छोड़ना ही है। तो क्या हमारा जीवन इतना सस्ता है कि किसी की क्षुद्र बातों से विचलित होकर हम अपने आप को ही ख़त्म कर लें? उसके बाद होगा क्या? लोग भूल जाते हैं। मरने वाले को कौन याद करता है? लोग भूल जाते हैं। फिर एक सबकी अपनी अपनी दुनिया, फिर से वही डेली के उनके काम शुरू हो जाते हैं और जो मरा है उसकी जगह कोई और ले लेता है। तो जो ये इमोशन है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। पर इसके लिए व्यवस्था जो है वो धर्म का मार्ग है, वो सत्य का मार्ग है, जिसे हम में से अधिकतर लोग चूक जाते हैं बिलीव करने में। और जब थोड़ा सा एहसास भी होता है किसी किसी को, बहुत देर हो गया रहता है। बहुत बिरले कोई है जो सत्य के हिसाब से, धर्म के हिसाब से इन चीज़ों को इग्नोर करके और वो अपने कर्मों में कर्मनिष्ठ होकर कस के अपनी जिम्मेदारियों को लेके और वो चलता है प्रभु के सहारे और वो पार भी हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम देखने में मिलते हैं। तो हमें करना क्या है? जो हमारे इमोशन है, क्योंकि आज के टाइम पे अपना कोई भी ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति मिलना बहुत असंभव है। तो हमें इसका यही उपाय करना है जिससे कि हमारा ये दिमाग और ये दिल हमारा फ्री हो जाए। क्योंकि हम लाइफ को तभी हम आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ना कूड़ा करकट भर के यहाँ पे बोझ लेके हम नहीं जी सकते। कहते हैं एरोप्लेन भी जब ऊपर फ्लाई करती है तो उसमें भी कितना सारा जो उसका सामान होता है एक लिमिट में उसको कम कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सके। इसीलिए कि एक्स्ट्रा जो बैगेज है उसको लेके जाएंगे तो चीज़ें ईज़िली नहीं हो पाती हैं। तो ठीक यही चीज़ लागू होता है एक इंसान की, उसकी जो लाइफ होती है। तो हमें क्या करना है? क्योंकि विश्वास के पात्र मिलना तो असंभव है, वो भी आज के इस कलयुग के जो एक चरम सीमा पे है, जहाँ पे कितनी जलन खलन है। तो हमें अपने मन की भावनाओं को, चाहे वो कितने भी बुरे लेवल पे है, बिना कोई एडिटिंग के अपने भाव को या तो परमात्मा के आगे कहें, रो लीजिए आंसू के रूप में। जब ये इमोशन निकल जाते हैं तो ये हमारा मन और दिल हल्का हो जाता है और हम फिर से, कहते हैं ना, एक तरोताज़ा महसूस करते हैं, जैसे फिर से पुनर्जीवित होना। तो वहाँ पे फिर जीवन आसान हो जाता है और ये करना सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और इसके लिए कोई दवा भी नहीं बनी है, इसके लिए हमें खुद से कोशिश करना पड़ेगा आगे आके। जब हम सारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो हम अपने आप को क्यों नहीं पुनर्जीवित कर सकते? हमें करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने इसका और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लिख लीजिए अपनी भावनाओं को, जो भी आपके मन में है, किसी से कोई भी बात हो, किसी भी लेवल पे हो, चाहे बुरी से बुरी परिस्थितियाँ रही हों, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो, हमें अपने भावनाओं को एक कॉपी के ऊपर उतार देना है। अब हमने उसको उतार लिया बिना कोई एडिटिंग के। जो चीज़ जैसी है, जिसने जिस तरह से आपको हर्ट किया है, उसे लिखिए और उसको फिर से फाड़ के उसको कहीं भी गटर में कहीं भी डाल दीजिए। उससे पाएंगे आप ये कि आपका जो दिल और दिमाग है ना बहुत हल्का हो गया और आपका जीवन आसान होने लगेगा। और हम अपनी ज़िंदगी को, जो हमें एक समय सीमा मिला हुआ है सबकी एक आखिरी सांस का, हम उसे बहुत आसानी से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम पार कर पाएंगे और अपनी मंजिल को हम पा लेंगे। और ये जो निगेटिविटी है जिस समाज में हम रह रहे हैं, ऐसे बहुत हद तक हम छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि ऐसे लोग तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन हमें अपने लिए खुद रास्ते निकालने होते हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हर चीज़ संभव है।
तो हिम्मत मत हारिए, अपनी भावनाओं को फिर भी देखिए कि ऐसा कौन है जो आपका विश्वसनीय है, जो आपकी बातों को सुन के आप तक ही सीमित रखता है। उनके आगे अपना दिल हल्का करिए, क्योंकि यहाँ रख के क्या करेंगे, कल को हार्ट अटैक आए, कल को शरीर में बीमारी लगे, ब्रेन हैमरेज हो। क्योंकि ये जो भाव है ना, इमोशंस है, निगेटिविटी है, ये हमारे जीवन को बहुत बोझिल बना देती है। सारी चीज़ें हमारी यहीं से तो मॉनिटर हो रही हैं और यहाँ से, और जब यही दोनों भारी हो जाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे, खुद सोचिए। तो दो ही चीज़ है, एक तो पेपर पे उतारिए, सेकंड है अपने परमपिता परमात्मा के आगे हाथ जोड़िए, उनके चरणों में रोइए, जितना रोना है रो लीजिए, अपने इमोशंस को बह जाने दीजिए, फिर आप पाएंगे पुनर्जीवित हो जाएंगे। बहुत हिम्मत मिलती है। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझेंगे, अपने लाइफ पे अप्लाई करेंगे, और जो ये चीज़ें खेल तमाशा चल रहा है इनसे आप बच के निकल जाएंगे, अपने जीवन नैया को आप बचा लेंगे और हंसते हंसते आप अपने उद्देश्यों को पा लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।